अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे और बहुत खुश खुर्रम होंगे। आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स। वो डिवाइसेस कौन से हैं जो कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 3 डिवाइसेस का जिक्र करेंगे, राउटर, गेटवेज एंड ब्रिजेस। तो फर्स्ट पे आता है कि राउटर क्या होता है। आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर एक इमेज आपको दिख रही होगी। इसी से मिलती जुलती आप लोगों के घर में भी पाई जाती है, जिसको आप जो है वो वाईफाई डिवाइस कहते हो। ठीक है, डिवाइस के नाम से जाना जाता है, इसको राउटर कहते हैं। ठीक है, किसी के आपने जो है वो 2 एंटीनास देखे होंगे, किसी के 3 देखे होंगे। इस इमेज में जो है आपको 4 दिख रहे हैं। तो ये डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को जो है वो कनेक्ट कराता है। बेशक वो सिमिलर प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रहे हो या फिर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, प्रोटोकॉल्स आप बेसिकली जो है वो सिक्योर नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ये आगे आएंगी तो हम वहां पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक कंप्यूटर या नेटवर्क जो है वो एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा दूसरा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को जो है वो कनेक्ट कराता है एक दूसरे के साथ। और क्या करता है, ये मैनेज करता है कि बेस्ट पाथ या रूट कौन सा है दो नेटवर्क्स के दरमियान, ताकि वो कम्युनिकेशन इजीली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जैसा मैश टोपोलॉजी में पिछली जो वीडियो थी, पिछला लेक्चर था आपका, उसमें भी क्या था, बेस्ट पाथ को जो वो ढूंढा जाता था। इसमें भी ये डिवाइस आपके लिए काम खुद कर देता है, ये खुद बेस्ट रूट ढूंढकर जो है वो डेटा को उस पर ट्रेवल करवाता है। हम राउटर्स को जो है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेटवर्क्स में जो है वो राउटर को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए राउटर्स जो हैं वो किसी भी साइज के नेटवर्क में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो लैन बेस है, मैन बेस है, या फिर वो मैन बेस है। ये लैन, मैन या फिर वैन क्या चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है जो आपका वैन होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये सिर्फ जो नेटवर्क की जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, उसके हिसाब से जो है उनको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट किया गया एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आप किसी भी साइज के नेटवर्क के अंदर जो है वो राउटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। राउटर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के नेटवर्क्स को भी जो है वो आपस में कनेक्ट कराने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हाँ हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान का जो नेटवर्क है वो किसी दूसरे मुल्क के नेटवर्क के साथ जो है वो अटैच होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोग जो है वो उसके दूसरे कंट्री के नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकें, और जो दूसरा कंट्री है वो हमारे नेटवर्क को इस्तेमाल कर सके। इसी तरह जो है हमारी पूरी जो दुनिया है वो आपस में जो है वो कनेक्ट हुई हुई है, और हम एक दूसरे की जो है वो चीज़ों को शेयर वगैरह या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो डेटा है वो कम वक्त के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन। अक्सर अगर आप देखें तो वाईफाई इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी जल्दी से जो है वो आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आपके सामने आ जाती है। तो बहुत कम टाइम लगता है आपको जो है वो राउटर्स की बदौलत, जब भी आप सोर्स या डेस्टिनेशन जो है आपस में कोई भी डेटा एक्सचेंज करना चाहें, शेयर करना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है ताकि वो आपके लिए बेस्ट पाथ को इस्तेमाल कर सके। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स वो पीस ऑफ कोड होते हैं। ठीक है, जो जिसकी बेस पर आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो। ठीक है, आजकल एआई का वक्त है। ठीक है, आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम जो है वो सुना हुआ होगा। आप उसको एक क्यूरी देते हो और वो इन बैग जो है वो आपको आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सप्लेन करके बताता है, अच्छा आपने ये कहा था तो ये इसका सल्यूशन है। तो एल्गोरिथम भी इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप उसे अपनी प्रॉब्लम देते हो और वो फिर आपको उसका आंसर देता है। अब ये एल्गोरिथम क्या करेगा, आपके लिए बेस्ट पाथ को जो है वो ढूंढ के बता देगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ है और ये बेस्ट पाथ है, तो आप उसके ऊपर जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान, या एक सोर्स और मल्टीपल जो है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स के दरमियान। यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें देखें तो एक आपके पास जो है वो लैन वन सेल्स डिपार्टमेंट है, और लैन टू जो है वो आपके पास अकाउंट डिपार्टमेंट है। ये दोनों जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग लोकेशन पर है, लेकिन ये राउटर की मदद से जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। पहले ये दोनों राउटर के साथ कनेक्टेड है, देन फिर राउटर क्या करता है, इनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाता है। नेक्स्ट है गेटवे। क्या होता है, टू और मोर नेटवर्क्स जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको जो है वो कनेक्ट करा रहा होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक नेटवर्क से डेटा को रिसीव करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है दूसरे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जो दूसरा नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। जबकि राउटर ऐसा नहीं कर रहा था। गेटवे जो है क्या करता है, अगर एक नेटवर्क जो है वो एफटीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा टीसीपी आईपी कर रहा है, तो क्या होगा, दोनों जो है वो उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा को
कन्वर्ट करके जो है वो एक दूसरे को सेंड करेंगे। जैसे आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, तो समझ लें ये भी एक ट्रांसलेटर का ही काम कर रहा है। नेक्स्ट है ब्रिजेस क्या होते हैं। तो ब्रिजेस क्या है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क जो है दो लैंस को या फिर दो डिफरेंट सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स को जो है आपस में कनेक्ट करा रहा होता है, ठीक है। दो लैंस कहीं और हैं और दो जो आपके पास सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स हैं वो कहीं और पड़े हुए हैं, और उन सबका जो है वो आपस में लिंक कराया जा रहा है। सेगमेंट जो है वो सेक्शन ऑफ ए नेटवर्क होता है, पूरा नेटवर्क नहीं, नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि ब्रीज जो है वो एक सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, और ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा सेगमेंट ने जो है वो मुझे भेजी है। अब ये रीड करता है एड्रेस को कि सेंडिंग सेगमेंट कौन सा है, और ये जो मैंने भेजना है वो रिसीविंग कंप्यूटर एक ही सेगमेंट का पार्ट है, एक ही नेटवर्क का पार्ट है, या फिर डिफरेंट लैन का पार्ट है, डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है। तो ब्रिज जो है वो सिग्नल अगर एक ही सेगमेंट एक ही नेटवर्क के अंदर दूसरे सेगमेंट को भेज रहा होता है, तब वो दूसरे वाले लैन को जो है वो सिग्नल जो है वो डिलीवर नहीं करता, ठीक है। तो वो एक सेगमेंट में खुद ही जो है वो डेटा को ट्रेवल करा देता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हाँ आप जो है वो एक लैन दूसरे लैन में कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो फर्स्ट लैन जो है वो फिर दूसरे लैन को सिग्नल भेजेगा, देन वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा, देखेगा कौन से कंप्यूटर को आप जो है वो डेटा भेजना चाहते हो, उसका एड्रेस साथ अटैच होगा, देन फिर वो डेटा जो है वो उस वाले कंप्यूटर को या फिर सेगमेंट को जो है वो भेज दिया जाएगा। इससे क्या होती है, आपकी नेटवर्क की जो ट्रैफिक है वो कम हो जाती है, और आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से जो है आप डिफरेंट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हो जो थोड़ा काम जो है आपका आसान कर देते हैं। इसी के साथ जो है वो आज का लेक्चर जो है ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।